होता है तो कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कृपा करके बताएं। व्यास जी कहते सोनकादिक ऋषियों से जब नारद जी ने ये प्रश्न पूछा तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी ये प्रश्न ही छोड़ दो कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। हम तो कहते हैं जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया हो, हमेशा पाप में ही लीन रहा हो, वो भी एक बार अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतना ही नहीं, बोले जीते जी अगर नहीं सुन पाया, मरने के बाद सुन ले तभी भी उसके कल्याण में, उसके मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता। नारद जी ने कहा वाह महाराज, जिंदा तक की बात तो ठीक थी, मरने के बाद कोई कैसे सुन सकता है? क्या कोई उदाहरण है आपके पास, कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल प्रमाण है, ध्यान से सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाक्षिदग्ना कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। इस कलकाल कलयुग में श्रीमद् भागवत का यही तो चमत्कार है, जो इसको श्रवण कर लेता है अच्छी तरह तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। नारद जी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूं। वो इतिहास तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव शर्मा नाम के पंडित जी रहा करते थे। अत्र ते कीर्तयस्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ये ऐसा सुंदर इतिहास है, इसको श्रवण मात्र करने से जीव के पापों का प्रक्षालन होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े ही विद्वान थे। विद्वानों में तो उन्हें द्वितीय भास्कर कहा जाता था। वो जितने सीधे साधे थे, परंतु उनकी जो श्रीमती थी उतनी ही टेढ़ी थी। उनका नाम धुंधली देवी था। पंडित जी अपनी जीविका बहुत आराम से चलाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, जो धन प्राप्त हो जाता था उसी से ही अपनी जीविका चला करके भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत अच्छा स्वभाव था पंडित जी का, परंतु जो उनकी धर्म पत्नी थी धुंधली देवी, उनका स्वभाव बहुत ही बेकार था। कैसा स्वभाव था? बोले लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रयासो बहुजल्पका शूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उसको कलह बहुत प्रिय था। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर स्वभाव की थी। जब तक पड़ोसियों के साथ में झगड़ा नहीं कर ले तब तक उसका खाना ही नहीं पचना था। बोलो राधे राधे। इस प्रकार का उसका स्वभाव था, हमेशा कलह करती रहती थी। परंतु पंडित जी जैसे तैसे करके उसके साथ अपने जीवन का निर्वाह करते थे। पंडित जी और धुंधली दोनों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पंडित जी तो एक बार इतने दुखी हुए, विचार करने लगे कि जब मेरे कोई संतान नहीं है तो निसंतान होकर के मैं जी के क्या करूंगा। यही सोच करके मरने के लिए जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके जोर से दहाड़ मार करके रोने लगे, क्योंकि घर में तो रो नहीं सकते थे। यदि रोएंगे तो कहेंगे देखो इतने ज्ञानी पंडित जी बेटा बेटी के चक्कर में रो रहे हैं,
तो एकांत जंगल में गए। जंगल में जाकर के जब रोने लगे, वहीं से एक सन्यासी साधु निकल रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये जरूर हमारे प्रभु की प्राप्ति के लिए रोदन कर रहे हैं, चलो इनका भी थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए। सन्यासी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारणम। हे पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? अब जब पंडित जी को उस सन्यासी ने सहानुभूति दिखाई तो पंडित जी और गला फाड़ के रोने लगे। बोले, महाराज, मैं क्या बताऊं अपने दुख को। पूर्वजों को पानी देता हूं तो उनके आंखों से भी आंसू आते हैं कि मेरे बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं है। मैं अपने दुख के बारे में क्या बताऊं। किम ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजायस्तो यम कवोष्णमुपभुंजते। न जाने महाराज मेरे कौन से पूर्व जन्म आकर के उदय हो गए हैं कि पूर्वज मेरे हाथ से पानी स्वीकार करना नहीं चाहते। बहुत ही मैं दुखी हूं। सन्यासी ने सोचा, बताओ राम राम, हम तो सोच रहे थे कि ये भगवान के लिए दुखी होंगे, चलो कोई मार्गदर्शन करें। ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। अच्छी तरह समझाया कि देखो महाराज, बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने विवेक से काम लो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समास्याद्य त्यज संसार वासनम। इन संसार की वासनाओं में क्यों पड़े हो? अरे इनको त्यागो और विवेक से काम लो। यदि तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति होगी तो वो जरूर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं पुत्र होगा तो फिर वो कितना भी उपाय कर लो, आपको मिल ही नहीं सकता। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देखो, बेटा बेटी में सुख कहीं नहीं रखा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अंत में कपिल जी का उन्होंने ऐसा घोर अपमान किया कि पीढ़ियां लग गई। तब गंगा जी को लाकर के जैसे तैसे तारा। आपने राजा बैन की कहानी सुनी होगी। एक धर्मात्मा राजा का पुत्र निकल गया बैन। इतना दुष्ट राजा बना कि उसने अपने पिता को ही घर राज्य से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए बेटा बेटी मिल जाएगा, तुम सुखी हो ही जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि सचमुच सुखी होना चाहते हो तो सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास से अच्छा कोई सुख नहीं है। पंडित जी तुरंत बोलने लगे, अरे महाराज जी, ये प्रवचन देना आपसे अच्छी तरह हमको आता है, हम भी पढ़े लिखे हैं। अरे आप बाबा बैरागी बच्चों के और गृहस्थ के सुख का भोग क्या जाने? आपके जीवन तो बिल्कुल शुष्क होते हैं। जो साधु सन्यासी के जीवन होते हैं, पुत्र आदि सुखम हीनो यम सन्यास शुष्क एव ही। ये तो शुष्क जीवन होता है ना, इसमें पुत्र पौत्र आदि का कोई भी सुख नहीं होता है। आप दूसरी तरफ गृहस्थियों को देखो, गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्वितम। जब छोटे छोटे बच्चे घर में किलकारी मारते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अरे जरा सी छींक भी आ जाए तो पत्नी जो होती है वो तुरंत जल लेकर के आ जाती है। आप साधु सन्यासी इस सुख भोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। महाराज, हम तो बस यही कह रहे कि आप हमें किसी न किसी तरीके से पुत्र प्राप्ति करवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी।
जब पीछे ही पड़ गए सन्यासी के, तो सन्यासी कहने लगा कि पंडित जी, हमको थोड़ी बहुत ज्योतिष भी आती है और मैंने ज्योतिष के माध्यम से देख लिया है कि सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नैव नैव च। तुम आज की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान योग नहीं है। अब इतना सुनते ही पंडित जी ने जोर से माथा पटका। सन्यासी घबराए, अरे महाराज मर जाओगे। बोले महाराज मैं मरने के लिए तो बैठा ही था, मैं 1 जन्म की सोच करके मरने के लिए बैठा था, आपने आकर के मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। 7 जन्मों की आपने बात बता दी तो मेरे दुख को और भी आगे बढ़ा दिया। इसलिए अब अगर आपने मुझे संतान नहीं दी, मुझे पुत्र नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। बोले अच्छा नहीं होगा, क्या करोगे? बोले नो चेत्यजान्त हम प्राणात् त्वदग्रे शोक मूर्छितः। आपके आगे दूसरी बार मैं इतनी जोर से सर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे और आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी सोचे कि अच्छी पंडित जी से राम राम हो गई। अरे पंडित जी मैं जब चला जाऊं उसके बाद जो करना है आप करते रहना। बोले नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छिता, आपके सामने ही पटकूंगा। सन्यासी ने समझ लिया कि ये तो खतरनाक पंडित जी हैं, ये तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कोई बात नहीं पंडित जी, आप मरो नहीं। तो बगल से निकाल करके एक फल दिया, कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो निश्चित तुम्हारे पुत्र होगा। इदं भक्ष्यः पत्नत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। भविष्य में जरूर तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, जरूर तुम्हारे घर में भी पुत्र होगा। अरे महाराज मैं तो जानता था कि साधु संत बड़े ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। अब आप कृपा करके ये और बता दो कि क्या नियम क्या पालन करने पड़ेंगे। सन्यासी ने कहा कि छोटे मोटे नियम हैं, एक टाइम भोजन करना, विधि विधान से रहना, भगवान की पूजा अर्चना आदि करते रहना। यदि इन सब नियमों का ठीक से पालन करते रहोगे तो भगवान की कृपा से जरूर तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो पंडित जी ने सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और तुरंत दौड़ते दौड़ते घर पर आ गए। जैसे ही घर पर आए और आकर के कहने लगी, अरे सुनती हो? तो भागी भागी धुंधली आई और आकर के कहने लगी कि सवेरे से गए हुए हो बाहर और इतनी जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो, क्या बात है? क्योंकि उसका तो स्वभाव ही क्रूर था। तो इस प्रकार से कहा कि देख मैं कितना बढ़िया फल लेकर के आया। बोले मैंने आज से पहले कभी फल नहीं देखे क्या? अरे इस फल को दिखा करके क्या कहना चाहते हो? अरे बाबरी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, दिव्य संत ने प्रसाद दिया है, इसको खा ले तो तेरे जरूर पुत्र हो जाएगा। अच्छा तब तो मैं फिर इसको जरूर खा लूंगी। तो कहा कि खा लो। बोले अभी नहीं खाऊंगी, ना धोकर के भगवान की पूजा करने के बाद इस फल को खा लूंगी, ताकि पुत्र भी अच्छा हो, संस्कारवान पुत्र हो। कहा ठीक है। फल देकर के पंडित जी तो कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। अपने दोस्त यारों से बैठ करके कहने लगे हमारे घर में भी अब 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेंगी। इधर धुंधली उस फल को लेकर के बैठी सोच रही कि फल खाने से कोई बेटा बेटी थोड़ी होते हैं। लगता है कि हमारे पति हमको बस में करने के लिए कहीं से जादू टोना करवा करके लेके आए इस फल को। सोचा विचारी कर ही रही थी कि उसी समय उसके यहाँ पड़ोसन मिलने के लिए आया। पूछने लगी बहन कैसे बैठी हो, क्या सोच रही हो? अरे बहन तो बहुत अच्छी समय पे आई है, मेरा एक प्रश्न है कि ये किसी संत ने हमको फल दिया और कहा इसको खा लोगे तो बेटा जरूर होगा, तो क्या ये सही बात है?
तो कहने लगी पड़ोसिन, तेरे तो भाग्य जग गए, सिद्ध संत का प्रसाद मिला है, इसको खा ले, तो भगवान ने चाही तो तेरे यहाँ बेटा जरूर होगा, और नहीं भी हुआ तो फल खाने से कोई बीमारी थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है कि अगर मैंने कहीं इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री बहुत ज्यादा तेज भाग दौड़ नहीं सकती है। बोले भाग दौड़ना तो नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि मैंने इस फल को खा लिया तो मैं सचमुच कहीं गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को भोजन भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। बोले हाँ, जो नियम है उनका पालन तो करना ही चाहिए। अगर मैं भोजन बहुत ज्यादा नहीं करूंगी तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगी, मेरे घर का काम कैसे होगा। फल भक्षेण गर्भस्याम बेड़ु गर्भेण वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्य कथम भवेत। मेरा घर का कार्य कैसे चलेगा, ग्रह कार्य कथम भवेत। बोले अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे तू अपनी ननद को बुला ले आना, क्योंकि जब ननद बुआ बन जाती है तो उसको बधाई में कुछ देना ही पड़ता है। इससे अच्छा पहले उसको बुला लो और 2-4 महीने अच्छी तरह काम करवाओ, और बाद में जो कुछ बने उसको दे करके विदा कर दो। अरे बहन, तू नहीं जानती, मेरी ननद महा चोटी है। अरे बिल्ली के भरोसे कोई दूध छोड़ता है? अगर मैंने उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरा घर तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे तो अच्छा मैं कोई नौकरानी रख लूंगी। नौकरानी रख लेना। अच्छा बहन, एक बात और बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़ना भागना नहीं चाहिए। अगर मेरे घर में कहीं आग लग गई तो सब तो निकल करके बाहर हो जाएंगे, मेरा तो मरना हो जाएगा। बोले अरे कैसी उटपटांग की बात सोच रही है। देव घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गड़बड़ी कथम, मैं भाग के कहां जा पाऊंगी। अरे बोले ऐसी बात मत सोच लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बस एक लास्ट बात और तू बता दे, उसके बाद तो मैं इस फल को खा ही लेती हूँ। मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे। बोले सुना तो मैंने भी है। कहा कि मेरा बेटा यदि 2-4 साल भी रह गया, मेरा तो वैसे ही मरना हो जाएगा। अरे पुत्र को जन्म देना कोई आसान काम है। पहले तो प्रसूति जो परेशानी होती है उसमें ही माता का भी समझो दूसरा जन्म होता है, और फिर लालन पालन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते, लालन पालन आदि करना ये बहुत कठिन काम होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धुंधली ने अनेक कुतर्क किए पर उस फल को खाया ही नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षतम, उस फल को खाया ही नहीं और फल लेकर के बैठ गई। पड़ोसिन भी माथा पीट करके अपना वहां से चली गई। उसी समय उसके यहाँ मिलने के लिए उसकी छोटी बहन आई, और छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कुछ भी ना हो तो इसकी सारी संपत्ति मुझे ही मिल जाए। ये उसके मन में लोभ था। जब इसने अपनी छोटी बहन को भी यही सारी बात बताई कि सिद्ध संत ने फल दिया है, खाने से बच्चा होगा, तो उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन, तो कहाँ इन बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ी। अरे फल खाने से कोई बेटा बेटी होते? आजकल के बाबाओं की हालत नहीं देख रही थी, सब ऐसे ही झूठ मूठ बोल करके बेवकूफ बनाते हैं। अरे तू अगर तुझे फल पे इतना ही विश्वास है तो तेरे यहाँ ये गाय कई वर्षों से बंधी है, इसके भी कोई अभी तक बछड़ा या बछिया नहीं हुई, तो तू इसको ही क्यों नहीं फल खवा देती है? तेरे फल का भी परीक्षण हो जाएगा। और रही बात तेरे पुत्र की, तो मेरे पहले ही कितने पुत्र हैं, एक और होने वाला है, और जो ये होगा वो अब की बार मैं तुझे दे जाऊंगी।
अरे तेरे और मेरे में कोई अंतर है? देख बहन, ध्यान से सुन, मेरे यहाँ पर इतना अनाज नहीं कि मैं इसको खिला सकूं, और तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। तो इसलिए रही बात पतिदेव की, थोड़ा बहुत पैसा दे देना तो काबू में चुप करा दूंगी। तो तुरंत धुंधली बोलने लगी, अरे बहन हो तो तेरे जैसी, 1 मिनट में मेरी परेशानी का तूने हल बता दिया। जब इस प्रकार से उसकी बहन ने बताया तो उसने चुपचाप जाकर के उस फल को गाय को खिला दिया, और खिलाने के बाद में पतिदेव को कहने लगी, अरे बहुत, जिस दिन से मैंने फल खाया बड़ा आराम हो रहा है, बड़ा लाभ मिल रहा है मुझे। अब भोले वाले पंडित जी तो खूब खुश हो रहे हैं। समय बीतता गया, कालांतर में उसकी छोटी बहन के एक बच्चा हुआ। रात में आकर के वो देकर के इसको चली गई। सुबह जैसे ही हुआ तो धुंधली ने तुरंत आत्मदेव को दिखा दिया कि देखो रात में पुत्र पैदा हो गया। अब तो पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, कूदने लगे, सभी लोगों को बता रहे कि देखो मेरे घर में भी पुत्र पैदा हो गया। और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनिकप्रभम, बहुत सुंदर कांति है। कान केवल गाय की तरह है और पूरा शरीर मनुष्य का है। जब लोग बागों ने देखा तो देख करके आश्चर्य करने लगे कि देखो आज पंडित जी के यहाँ पर अभी तक कोई खेलने वाला नहीं था, आज 2-2 पुत्र हो गए। गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। भाग्योदयो धुनः जातः आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालः प्रसूतस्तु दैवरूपिति कौतुकम्। देवताओं का कौतुक देखो कि जिनके यहाँ पर कोई खेलने वाला नहीं था, आज 2-2 पुत्र हो गए, और इतने सुंदर पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए, उनका नामकरण किया गया। तो पंडित जी कहने लगे गाय के जैसे इस बच्चे के कान हैं तो इसका नाम रखते हैं गौकर्ण, और दूसरे का नाम रखते हैं, जब इतना बोला तो तुरंत धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही धर लोगे? 6 महीने मैंने इसको पेट में रखा है, 9 महीने मैंने इसको पेट में रखा है, तो फिर मैं ही इसका नाम रखूंगा। बोले कोई बात नहीं, नाराज मत हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोले क्या नाम रखना चाहती हो? बोले मैं नाम रखना चाहती हूँ कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोले ठीक है देवी जी, जैसी आपकी इच्छा। तो दोनों का नाम रख दिया गया, और धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, और बड़े होकर के दोनों ने नाम कमाया। एक हुए विख्यात और दूसरे हुए कुख्यात। कियत् कालेन तौ जातौ तरणौ तनया विभु गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण जी भारी पंडित और ज्ञानी, उन्होंने सभी वेद वेदांतों का ज्ञान अर्जित किया। और दूसरी तरफ धुंधकारी, बोले धुंधकारी महाखला। धुंधकारी खल हुआ। खल में 2 ही अक्षर है, खा और ला। मतलब बोले खाए और लड़े, बल्कि जिसका खाए उसी के साथ लड़े, उसी का नाम खल है। बोलो राधे राधे। गौकर्ण जी बड़े भारी ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ। आए दिन रोज रोज इसकी शिकायतें जब घर पर आने लगी तो पिताजी को बड़ा ही दुख हुआ, विचार करने लगे कि क्या करूं क्या नहीं। अरे ऐसा दुष्ट पुत्र जन्म गया है, आ गया मेरे घर में,
इस पुत्र ने मेरा तो सारा ही नाम ही डुबा दिया। ऐसे पुत्र को पाने से अच्छा है कि पुत्र होता ही नहीं। अब हो गया है तो ऐसे पुत्र को साथ में रख करके जीने से कोई लाभ नहीं। अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्वा मे दुःखं विपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्ततम्। इस कष्ट को लेकर के मैं कब तक जीऊं? इससे तो अच्छा मुझे मर ही जाना चाहिए। संसार की विडंबना। जब पुत्र नहीं था तभी भी मरने के लिए जा रहे थे, और आज पुत्र क्यों है तब मरने के लिए जा रहे थे। इसका नाम दुनिया ही है, दोनों तरफ चलती है। तो जब इस प्रकार से आत्मदेव को दुखी देखा गौकर्ण जी ने, तो एकांत समय पाकर के गौकर्ण जी ने आत्मदेव को अच्छी तरह बिठाल करके समझाने लगे, पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सारा संसार दुखी है। आप किसी के साथ में बैठ करके बातें करने लगो, अपने दुख की आप एक कहानी सुनाओगे तो 4 कहानी उसके पास पहले से ही तैयार है। अरे महाराज तुम्हारा तो कुछ भी दुख नहीं है, अरे मेरी सुनो। इस संसार का नाम ही है दुख आलम अशाश्वतम। ये दुख का आलय है। जैसे होता है औषधालय, विद्यालय, उसी प्रकार ये दुख का आलय है। आलय माने घर, जिसमें अनेकानेक प्रकार की दुख, अनेकानेक प्रकार के इसमें दुख आपको दिख जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति है वो दुखी है, और जो गरीब है वो भी दुखी है। गरीब व्यक्ति क्यों दुखी है? वो कहता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। और अमीर व्यक्ति क्यों दुखी है? अमीर व्यक्ति कहता है कि मेरे पास भूख ही नहीं है, सामग्री इतनी ज्यादा है परंतु खाने की इच्छा ही नहीं होती है। दोनों ही दुखी हैं। इसलिए पिताजी आप इस बात का विचार करो और विचार करके देखो कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो, सबके सब दुखी हैं। इसलिए इस दुख को देखते हुए मैं आपको बताऊं, इस संसार में सबकी एक जैसी स्थिति है। आप कहो कि कोई बड़े से बड़े राजा महाराजा इंद्र आदि सुखी होंगे, वो भी सुखी नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति समस्तस्य मुनरेकांत जीवनः। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सबके सब दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सबके पास में दुख है। और जो सुखी हैं वो तो केवल मुनरे कांत जीवन, साधु सन्यासी संत यही सुखी हैं, जो भगवान के नाम पे निरंतर रमण करते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी दुखी, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा के बारे में सोचो
और सोच करके आप भी सन्यास की तरह अपने मन को प्रेरित करो, सन्यास में अपने मन को लगाओ। तुरंत समझ में आ गई, अरे बेटा तो ठीक कहता है। उस समय जब मैं जंगल में था तो एक वो सन्यासी भी यही सब कह रहा था, परंतु तब मुझे समझ में नहीं आया। आज समझ में क्यों आया? बोले आज जब कोई अपना ठोकर मारता है तब बुद्धि खुलती है। सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे, तो सोना कहने लगा, देख भाई लोहा, पिटाई हम दोनों की होती है। सोना भी पीटा जाता है, लोहा भी पीटा जाता है। पिटाई हम दोनों की होती है, परंतु जब मेरी पिटाई होती तो मैं चुपचाप रहता हूँ, और जब तेरी पिटाई होती तो पूरा मोहल्ला जान जाता है। जब लोहा पीटा जाता है तो कहां कहां तक आवाज पहुंचती है। तो लोहा कहता है कि देख भैया, तू जिससे पीटा जाता है वो लकड़ी है, और मैं जिससे पीटा जाता हूं वो मेरा ही अंश लोहा है। तो जब मेरा अंश मुझे पीटता है तो मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं। तो आज जब आत्मदेव को उसके ही पुत्र से दुख प्राप्त हुआ तो आज उसकी बुद्धि में ये सब बात आ गई। आत्मदेव कहते हैं कि मन को मैं कैसे भगवान के चरणों में लगाऊं। मेरा मन तो भगवान के चरणों में लगता ही नहीं है, क्या करूं? जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। इसी को कहते हैं गोकर्ण गीता। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। कहा कि पिताजी अच्छी तरह श्रवण करो। देहस्त्रमांस रुदरे भ्रमतं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यास दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् देहस्तेमांस रुदरे भ्रमतं त्यजत्वा। पिताजी इस संसार में हम लोग 2 रस्सियों से बंधे हुए हैं। एक है ममता और एक है अहमता। शरीर में अहमता की ये मैं हूं, और शरीर के नातों में ममता की ये मेरे ही हैं। इसी बीच में श्री स्वामी जी महाराज का सद्गुरुदेव महाराज की के बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पिताजी इस संसार में जीव 2 ही रस्सियों में जकड़ा हुआ है। पहला है अहमता कि ये शरीर में हूं, और दूसरा ये हमारे देह के नाते जो जितने हैं ये ममता। अहमता ममता की रस्सी इतनी प्रबल है
कि जीव इससे चाहकर के भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस जीव को बाहर निकालने के लिए मनुष्य को जो है अहमता और ममता से दूर होना चाहिए। कैसे हो बेटा? बोले इसके लिए बार बार विचार करना पड़ेगा। इस शरीर के बारे में विचार करो। देहेस्थ मांस रुधिरे, ये शरीर किस चीज का बना है और इस शरीर में ऐसा है क्या जिसके प्रति आपका इतना मोह है। इस शरीर के बारे में अच्छी तरह विचार करो। तो इस शरीर के अंदर क्या है? बोले अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम और चर्माबंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयम। मलमूत्र का भंडार है। भगवान गीता में कहते नवद्वारम पुरम देहि, शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वार से सब उठपटांग निकलता है। आपके किसी काम का कोई वस्तु आपके किसी काम की नहीं है। तो इसी से विचार कर सकते हम कि इस शरीर में कितनी गंदगी भरी होगी। इस गंदगी पर जब हम बार बार विचार करेंगे, बार बार इस शरीर के प्रति देखेंगे कि ये शरीर मलमूत्र का भंडार है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये नश्वर है, तो धीरे धीरे हमें वैराग्य होने लगेगा शरीर से। शरीर से हमारी जो हमको राग है, जिस शरीर को मैं अपना मानता हूं, इस शरीर को अपना मान करके इसकी जितनी सेवा पूजा करते हैं, उस शरीर से आपको धीरे धीरे वैराग्य होगा। तो फिर अहमता की रस्सी आपकी कमजोर होने लगेगी। धीरे धीरे जब अहमता की रस्सी आपकी कमजोर हो जाएगी, मैं मानना आप अपने आप को बंद कर देंगे, तो देह के नातों को भी फिर आप नहीं मानेंगे। जब ये शरीर ही आपका नहीं है, तो फिर देह के नाते आपके कैसे हो सकते हैं? तो अहमता और ममता को काटने के लिए केवल एक यही रस्सी है कि जीव अपने आप पर बार बार विचार करे। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। इस ममता अहमता को छोड़ने का प्रयास करे और पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भवभक्ति निष्ठा। बार बार विचार करें कि ये क्षणभंगुर जीवन है। इस क्षणभंगुर जीवन में न शरीर हमारा है, न शरीर के नाते हमारे हैं। जो हमारा है उसकी तरफ आप अपना ध्यान लेकर के जाएं। ध्यान को कैसे लेकर के जाएं? मन तो लगता ही नहीं है। बोले मन को लगाने के लिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। धर्म की ओर प्रवृत्त हो और जो आपके अधर्म है उनका त्याग करो। ये धर्म क्या है? सबसे सरल धर्म का तो यही स्वरूप है कि चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह से करे सत्कर्म, वाणी सत भाषण करे, यही है मानव धर्म। धर्म का सबसे अच्छा स्वरूप तो यही है। बाद बाकी धर्म और परम धर्म की व्याख्याएं तो बहुत हैं। बोले इस शरीर को परम पिता परमात्मा के चरणों में लगा देना, शरीर को सत्य के तरफ प्रेरित कर देना, मन वाणी बुद्धि चित्त आदि को भगवान की ओर लगा देना ही जीव का परम धर्म है। परम धर्म की ओर पिताजी आपको जाना चाहिए और लोक आदि का त्याग करो। और क्या करें? बोले सेवस्य साधु पुरुषम जहि काम तृष्णम। साधु संत पुरुषों की सेवा करो और जहि काम तृष्णा, कामनाओं को मारना, कामनाओं को धीरे धीरे त्यागो, तभी आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा।
दूसरे के गुण दोष नहीं देखो। अन्यास गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोषों से मुक्त हो जाओ। सेवा कथा रस महो मितराम पिबत्वम, भगवान की कथा के अमृत का सदा सर्वदा पान करो, उसी से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए पिताजी बहुत ज्यादा इस शरीर को मैं नहीं मानना चाहिए। परम धाम की यात्रा के लिए जीव को प्रत्येक क्षण तैयार रहना चाहिए। यदि कोई नौकरी कर रहा हो और नौकरी करते हुए यदि वो अपना इस्तीफा दे दे तो ये माना जाता है कि देखो इसने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, और जब उसको रिटायरमेंट दिया जाए तो ये तो फिर उसकी अवधि पूरी हो गई, फिर तो जाना ही है। इसी प्रकार से आप चाहो न चाहो इस शरीर का एक ना एक दिन रिटायरमेंट तो हो ही जाना है। उससे अच्छा है पहले ही अपने मन से इस्तीफा देकर के तैयार रहो, तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आप इसमें प्रलिप्त नहीं रहेंगे, तो आपके मन में दुखी नहीं होगा। और इस शरीर में आसक्ति आप जिसको लगाए बैठे हैं, जिन देह के नातों में आप इतनी अहमता ममता जोड़े हुए बैठे हो, वास्तव में ये नाते आपके नहीं हैं। अर्जुन भगवान से कहने लगे कि प्रभु अभिमन्यु से मिलने का बहुत मेरा मन हो रहा है, परंतु अभिमन्यु तो युद्ध भूमि में मारा जा चुका है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो। यम संयमिनीपुरी में लेकर के गए तो वहां अभिमन्यु छोटा सा बच्चा खेल रहा था बच्चों के साथ में। जब अर्जुन दौड़ करके गए और जाकर के कहने लगे अरे पुत्र, तो तुरंत अभिमन्यु ने रोक दिया, रुक जाओ, पहले ये बताओ कि आप कौन से नंबर के हमारे बाप हो। बोले क्या मतलब? बोले ना जाने मैं तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका हूं और तुम न जाने कितनी बार हमारे पिता बन चुके हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से नंबर के पिता हो। इस संसार में जिन देह के नातों को हम मान करके बैठे हैं, वो देह के नाते वास्तविक नहीं है। अरे आप 20-50 साल से अभी यहाँ पर हो, आप इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहोगे। इस बात का बहुत अच्छी तरह जीव को विचार होना चाहिए। आपके न जाने कितने माता पिता बदल चुके थे, बहूनी में व्यतीतानी तब जानी चमार जो जान, न जाने अनेकानेक कितने जीव के जन्म हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। जब इस प्रकार से अभिमन्यु ने कहा तो अर्जुन को तुरंत बैराग हो गए और समझ लिया अच्छी तरह कि देह के नाते सब झूठे हैं, जिनको हम अपना कहते भी है कोई अपने नहीं है। तो इसलिए पिताजी आप इन देह के नातों को त्याग करके थोड़े ऊपर उठो और भगवान की भक्ति करके आप अपने जीवन को मुक्त करो। गौकर्ण जी के द्वारा बताए हुए एक एक शब्द को आत्मदेव जी ने अच्छी तरह आत्मसात कर लिया और घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। और जैसे ही जंगल की ओर गए और भगवान की भक्ति करके श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ को करके अपने जीवन को उन्होंने परमात्मा के चरणों में लगा दिया। अब घर पर केवल और केवल धुंधकारी और उनकी माताजी और गौकर्ण 3 लोग बचे। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी माता को सताने लगा, कहने लगा कि जरूर पिताजी आपको बता करके गए होंगे कि धन कहां पर रखा है। माता कहती है बेटा तूने कुछ घर में धन छोड़ा हो तब तो मैं बताऊं, सारा धन तो तू इधर उधर करके खर्च कर दिया है, बर्बाद कर दिया,
अब तो कुछ भी नहीं है। बोले माता जी आप बताओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह आपकी पिटाई करूंगा। जब माता ने सोचा कि अब तो ये जरूर मेरी पिटाई करेगा, तो रात में घर से भागने का प्रयत्न किया। अंधेरे में ध्यान नहीं रहा और जाकर के उसी आंगन में कुआं था, उसी कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। आत्मदेव ने सत्संग किया था तो अपने जीवन को मुक्त कर लिया। धुंधली ने सत्संग नहीं किया तो भव सागर के कुआं में गिर पड़ी। गोकर्ण जी ने जब ध्यान दिया तो सोचे अब कहीं मेरी बारी ना हो, तो तुरंत तीर्थ यात्रा के नाम पर घूमने के लिए चले गए। भैया मैं तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। जब घर में कोई नहीं था तो गोकर्ण 5 वैश्याओं को लेकर के आया और ला करके उसी घर में रख लिया और रख करके आए दिन राजा महाराजाओं के यहाँ पर चोरी करता, चोरी करके धन लूट करके लाता और धन लूट करके उन्हीं वैश्याओं को देता। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि आए दिन ये धन को चुरा करके लेकर के आता है, हो ना हो जिस दिन ये पकड़ा जाएगा जरूर मेरा ही नाम बता देगा, तो इसके चक्कर में राजा मुझे भी फांसी दे देंगे या कोई कठोर दंड देंगे। तो धन तो बहुत मिल गया, तो क्यों ना इसी को ठिकाने लगा दिया जाए। यही विचार करके उसको बहुत मदिरा पिलाई और मदिरा पिलाने के बाद में जब वो अच्छी तरह बेहोश हो गया तो एक ने उसके हाथ बांध दिए, एक ने पैर बांध दिए। जब जोर से चिल्लाने की कोशिश की तो एक तुरंत अग्नि का अंगारा लेकर के आई और तुरंत उसके मुंह में डाल दिया। बुरी तरह चिल्लाता हुआ धुंधकारी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो केवल और केवल धन को ही सब कुछ मानती है। सुधामयम बचो यासम कामनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधारंभम प्रिया को नाम योषितम। ऐसी नारी कभी विश्वास करने योग्य नहीं। पर नारी पैनी छुरी 3 जगह से मार, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। इसलिए ऐसों पर कभी विश्वास ना करें। धीरे धीरे धुंधकारी ने अपने प्राणों का अंत किया और प्राणों का अंत करने के बाद में उन्होंने वहीं पर गड्ढा खोद करके उस धुंधकारी के शरीर को उसी आंगन में दबा दिया और धन लेकर के सब रफू चक्कर हुए। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। गया जी में श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद में घर पर आए, आकर के सोने का जैसे ही प्रयत्न किया तो तुरंत उन्हें भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। देखते ही देखते वो भैंसा बन गया। जब 2 रूप जैसी देखे तो गोकर्ण जी को थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ, कौन है? जब बार बार पूछा कि कौन हो तो रोने की जोर जोर से आवाज आए, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अवमंत्रित करके जैसे ही मारा तो तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं आपका ही भ्राता धुंधकारी हूँ। पापों के प्रभाव से मेरी ऐसी गति हो गई कि मैंने ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसके बाद भी मेरी इस प्रकार से आज गति हो गई। ब्राह्मण का शरीर मिलता है तो इन क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिलता। ब्राह्मणस्य ही देहोहम क्षुद्र कामाय नेष्यते। क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं मिलता। ब्राह्मण का शरीर तो आपको भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को मुक्त कराने के लिए मिलता है। परंतु मेरे पापों के प्रभाव से इस प्रकार से मैं आज भटक रहा हूँ। कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, वायु का जैसे तैसे आहार करके अपने जीवन को जी रहा हूँ। मरने के बाद जीवन को क्या जीना,
तो ऐसे ही भूत आदि प्रेत योनियों में मैं भटक रहा हूँ। आप मेरे अच्छे भाई हैं, आप सभी पर कृपा करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करो। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर माम सुमोचयः, मेरे भी दुख का निवारण करो। तो तुरंत गोकर्ण जी कहने लगे, अरे मैंने आपका श्राद्ध तो किया था, जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत गया जी में आपका श्राद्ध किया। तो धंधकारी कहता है कि एक श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, मैं पक्का वाला भूत हूँ, आप कितने 100 श्राद्ध भी कर लो तभी भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, 100 श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना भयंकर प्रेत बन चुका हूँ। ऐसे बेटा होने से क्या फायदा। आत्मदेव बेटा के लिए दर दर भटकते रहे, जैसे तैसे करके संत ने मार्ग बताया, उस मार्ग को ठीक से नहीं अपना पाए, ऐसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ जो किसी काम का नहीं। आज भी पुत्री की जगह सब पुत्र की ओर दौड़ते हैं कि हमारे भी बेटा होना चाहिए। कई बार बेटा वो फर्ज नहीं निभा पाता जो बेटियां निभा देती हैं, इसलिए ऐसे बेटा होने से क्या लाभ है। भजन करते बिटिया भली और बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। सबरी बैकुंठ को प्राप्त करती है और धुंधकारी ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी ऐसा अधम भूत बनता है। परंतु गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ से जाओ, मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करके आपकी मुक्ति का कोई ना कोई मार्ग ढूंढूंगा। इस प्रकार से जब धुंधकारी वहां से चला गया, सुबह गोकर्ण जी महाराज ने संगोष्ठी लगाई, प्रश्न सबसे पूछा कि मैं अपने भाई का कैसे उद्धार करूं। परंतु विद्वानों ने कोई भी ठीक से जवाब नहीं बता पाया। उसके बाद में प्रातः काल जैसे ही हुआ, भगवान श्री सूर्यदेव को जल चढ़ा करके सूर्यदेव से भी यही प्रार्थना की कि मैं अपने भाई की कैसे मुक्ति करूं। तो सूर्यदेव ने जवाब दिया, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गोकर्ण जी महाराज, आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाएं, उससे उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी विशेषता है कि ये आपके भाई को मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। गोकर्ण जी महाराज ने बहुत ज्यादा समय ना बेकार करते हुए तुरंत वहीं पर गद्दी बनाई और श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ कर दिया। एक 7 बांस का सूखा हुआ बांस वहां पर गड़ा हुआ था, 7 उसमें गांठ थी, उसी में आकर के धुंधकारी प्रवेशित हो गया। एक एक दिन की कथा हो गई और एक एक गांठ धीरे धीरे चटकती गई। जैसे ही 7वें दिन की कथा संपन्न हुई तो तुरंत उस बांस में से 7वीं गांठ चटकी और चतुर्भुज रूप धारण करके मंद मंद मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडतः, पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके एक व्यक्ति वहां पर आकर के गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करने लगा और प्रणाम करके जब उन्होंने पूछा कौन हो, तो मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं आपका ही भाई हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इसकी कृपा से आज मेरी मुक्ति हो गई।
हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्तहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा, कृष्ण लोक फलप्रदा। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज मेरी मुक्ति हो गई। धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके प्रभाव मात्र से भयंकर प्रेत का भी आज उद्धरण हो गया। स्वर्ग से विमान आए और विमान आकर के जैसे ही धुंधकारी को ले जाने लगा तो तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि यहाँ सबने कथा सुनी थी, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल और केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? तो बोले सबके सुनने में अंतर था। श्रवणश विभेदेन फल भेद्रोत संस्कृता। कई लोग तो समय पास करने के लिए ही आते थे। अगर पूरी ईमानदारी से, तरने की भावना से यदि कथा किसी ने सुनी तो धुंधकारी ने ही सुनी, इसलिए इसका कल्याण हो गया। सबका मुंह लटक गया। गोकर्ण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आगे समय पर फिर हम एक दिन कथा करेंगे। तो गोकर्ण जी ने एक बार दोबारा जब कथा की तो सभी श्रोता बिल्कुल सजग हो गए और सजग होकर के पूरी ध्यान से श्रवण करने लगे। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण हुई तो देखा जितने श्रोता उतने ही विमान आकाश से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सभी श्रोताओं को एक एक करके ले जाने लगे। श्री हरि साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को तुरंत हृदय से लगा लिया। जैसे अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संसतम् तथा कृष्णेन तेनीका वैकुंठम योग दुर्लभम गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे श्री राम जी जब इस धराधाम से अयोध्या से छोड़ करके गोलोक निवास के लिए चले तो सभी को साथ में लेकर के गए, उसी प्रकार से आज श्री हरि साक्षात प्रकट हुए और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा करके गोकर्ण जी को साथ में लेकर के सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के वैकुंठ में प्रवेश हुए। बोल भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत ही चमत्कारिक स्वरूप है और चमत्कारिक स्वरूप को श्रवण करने मात्र से धुंधकारी का आज कल्याण हो गया। इस कल्याण को देखते हुए भागवत की खूब महिमा गाई और गोकर्ण जी आगे विधि विधान की चर्चा करते हैं। वो कल ठीक आपको समय पर सुनने को मिलेगा। अभी समय अधिक हो गया है तो मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, पूज्य चरण स्वामी श्री गुरुदेव गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त साधु संतों की, समस्त भक्त जनों की जय जय।